बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इस नाम को बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। समूचे विश्व समेत अमेरिका में भी इस दवाई की जबरदस्त मांग है। मलेरिया में काम आने वाली इन दवाइयों का भारत बड़ा उत्पादक है। भारत ने इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब देश में इस ड्रग को लाइसेंस्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब साफ है कि भारत अपनी जरूरत पूरी होने के बाद इस ड्रग का निर्यात कर सकता है। बीते दिनों ट्रंप ने भारत को धमकी देते हुए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का दबाव डाला था। देश में क्लोरोक्वीन दवाई बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड रही है, जिसकी स्थापना आज से 119 साल पहले आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने की थी, जिन्हें भारतीय रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से बंगाल केमिकल्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का उत्पादन नहीं किया है। कोलकाता स्थित बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मलेरिया निरोधी दवा बनाने वाली भारत की एकमात्र सरकारी इकाई है। कंपनी ने कोरोना वायरस से बड़ी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मांग को लेकर कहा है कि वह फिर से मलेरिया रोधी दवा बनाने की लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। बंगाल केमिकल ने HQC बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन दशकों पहले इसका उत्पादन बंद कर दिया था। 2 अगस्त 1861 को जन्मे प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपने निजी प्रयासों से एक लैब में 1892 में बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। इस काम के पीछे उनकी सोच थी कि बंगाल के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना पैदा की जाए। 1887 में एडनबर्ग यूनिवर्सिटी से उन्होंने DSc की डिग्री लेने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। 1892 में कुल 700 रुपये की पूंजी के साथ उन्होंने बंगाल केमिकल वर्क्स की शुरुआत की और इसके हर्बल उत्पादों को मेडिकल कांग्रेस के 1893 में हुए अधिवेशन में प्रस्तुत किया। दवाइयां बनाने की दिशा में प्रफुल्ल चंद्र राय ने जो छोटा सा प्रयास किया था, उसे 2 लाख रुपए की लागत के साथ 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में खड़ा कर दिया। जॉन कमिंग ने रिव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट इन बंगाल में लिखा है कि 1908 में राय की कंपनी ने बंगाल के औद्योगिक घरानों में अपनी पहचान बना ली थी। राय की दूरगामी सोच के नेतृत्व में बंगाल केमिकल्स काफ़ी तेजी से बढ़ी और अपनी पहली फैक्ट्री कोलकाता के मानिकलता में 1905 में स्थापित कर दी थी। उन्होंने दूसरी फैक्ट्री पानीहाटी में 1920 में लगाई और फिर 1938 में तीसरी फैक्ट्री मुंबई में स्थापित कर दी थी। प्रफुल्ल चंद्र राय ने इस दौरान कई किताबें भी लिखी, जिनमें से एक है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम ऑफ द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी। यह एक ऐसी किताब है जिसमें भारत की वैदिक कालीन महान रासायनिक प्रयोगों और प्रचलन को डॉक्यूमेंटेड किया गया था। तो ये थे प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का उत्पादन सर्वप्रथम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज।